आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे बदायूं। अखिलेश यादव को बताया सीजनल नेता, गठबंधन पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई जिलों में निकाली गई बिजली विभाग की शव यात्रा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विपक्षियों की महाबैठक पर बोले नहीं निकलेगा कोई नतीजा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बदायूं पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जुटने के लिए आह्वान किया। साथ ही उन्होंने शहर में लोगों से जनसंपर्क किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले भी नेताओं ने गठबंधन किए हैं, विपक्षी नेताओं के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव को सीजनल नेता बताया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे लिए गर्व की बात यह कि हमारे सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास काम तो कुछ है नहीं, उन्होंने अपनी सरकारों में काम तो कुछ करे नहीं, तो वो केवल जनता के तत्कालिक विषयों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का गठबंधन राग अलापते हैं। वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन। 2017 के गठबंधन के साथी कहाँ है बताया अखिलेश यादव। 2019 की हमारी बहन जी और सब लोग कहाँ हैं। और 2000 और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सर्किट हाउस पर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बिहार में हो रही विपक्षियों की महाबैठक को लेकर उन्होंने कहा कि 2019 में भी विपक्षी एक हुए थे, बड़े बड़े दल एक साथ आए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसमें 50% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले थे। 2019 में भी विपक्षी एकता हुई थी, बड़े बड़े दल एक हुए थे। नतीजा क्या हुआ कि हम 50% से ऊपर हमने पाया। जनता में जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो अपने आप में कई गुना भारी हैं इन लोगों के कदों से। आप सोचिए कि इनमें से कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बराबर तो छोड़ दीजिए, कोई कंधे तक, कोई कमर तक ठहरता है जिसका कद हो जनता में। पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता। तो ये लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि अपनी जगह कम से कम स्टेट में तो बने रहे, थोड़ा बहुत, नहीं लोग तो इनके स्टेट में उखड़ जाएंगे। और बरेली जिले की तहसील बहेड़ी के ग्राम बुढ़िया कॉलोनी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि बुढ़िया कॉलोनी के निवासी नरेंद्र सक्सेना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड प्रांत के प्रचारक का दायित्व संभाल रहे हैं, जिनकी भतीजी की शादी आज उनके निवास स्थान बुढ़िया कॉलोनी में होने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद बेटी को आशीर्वाद देने के लिए नरेंद्र सक्सेना के निवास स्थान बुढ़िया कॉलोनी पहुंचे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तैनात रही। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में टीडी कॉलेज में रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जौनपुर लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेगी।
सभा में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भीड़ उमड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर में एक तरफा इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। मैंने आपको अभी अखिलेश यादव जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। टीडीएन का पूरी तरह से फ्लॉप होगा, गठबंधन फ्लॉप होगा। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में गठबंधन पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, सपा कांग्रेस का हो चुका है। अब ये जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता में घर घर पहुंच चुकी है। जिस ढंग से और जौनपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जितना विकास कार्य हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ। विकास कार्यों और उपलब्धियों के बल पर भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप सोचिए कि आर्थिक रूप से किस तरह से सारी गतिविधियां देश की ठप्पी, देश नहीं पूरे विश्व की ठप्पी। विश्व की उस समय की स्थिति को देखिए, जिस तरह से भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, विश्व के अन्य देशों को आप देखिए। आज कोई और सरकार होती तो कुछ और हाल होता, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है सबके सामने है। और महाराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बुजुर्ग में मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसका सिर पटक कर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि मासूम आरोपियों के घर के सामने मैगी खा रही थी। इस दौरान उसे टॉफी का लालच देकर घर के अंदर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया गया। बच्ची के चिल्लाने पर उसका मुंह दबाकर सिर को फर्श से पटकने की वजह से उसकी मौत हो गई। पहचान छिपाने के लिए घर में रखे तेजाब को उसके चेहरे पर गिरा दिया गया। रात में उसके शव को गली के बीच में ले जाकर फेंक दिया गया। इस सूचना पर वहां पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लिया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। पोस्टमार्टम में बच्ची का मृत्यु का कारण सर पे चोट लगने के कारण आया था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई और बाद में डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया गया तो घटनास्थल के आसपास ही पूरे घटना का होने का पाया गया। इसमें सघन पूछताछ के बाद ये बात निकल कर आई है कि इसी बच्ची के घर के ठीक सामने रहने वाले एक लगभग 15 वर्षीय और 17 वर्षीय लड़के द्वारा बच्ची को बहला फुसला कर घर के अंदर बुलाया गया था। वहाँ पर इन लोगों के द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने के क्रम में जैसे ही वो शुरू किया गया तभी बच्ची के द्वारा शोर मचाया गया। इसे शांत कराने के लिए और इस पूरे प्रकरण से घबराकर इनके द्वारा बच्ची के गले को दबाकर और उसके सर को लड़ाकर बच्ची। और मिर्जापुर में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना संतनगर थाना क्षेत्र के कुबरी पटेहरा गांव के पास की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 22 जून 2023 को रात्रि करीब 1 बजे थाना संतनगर क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिलती है कि 2 बाइक, एक बाइक जिस पर 3 व्यक्ति सवार हैं और एक बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार हैं, दीपनगर से पटेरा की तरफ जाते हैं कि रास्ते में ग्राम कुबरी पटेरा के पास दोनों बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाती है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो जाते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराती है, जिसमें 2 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और शेष एक व्यक्ति की इलाज करी जा रही है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है, आगे की कार्रवाई करी। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में सीडी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को मारपीट कर थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया और सैकड़ों की तादाद में सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी लेखपाल संघ ने बिजनौर के विकास भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सीडीओ पूर्ण बोरा ने डीएम वार्ता के दौरान बिना किसी शर्त के माफी मांगी है और डीएम उमेश मिश्रा के आह्वान पर सभी कर्मचारियों ने धरने को समाप्त कर दिया और सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए हैं।
और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मोतीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक अपने बेटे और भतीजे के साथ खेत पर जा रहा था। इसी दौरान गर्मी के चलते तीनों नदी में नहाने लगे। इस दौरान बेटा गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों ने कूदकर मौत हो गई और मौत की सूचना गांव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिश्रा, प्रांजल मिश्रा और उत्कर्ष मिश्रा, पुत्र कल्लू मिश्रा पुत्र दुखनंद नाथ और प्रांजल मिश्रा पुत्र कल्लू मिश्रा और उत्कर्ष मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा। ये कैसे मौत हुई इनकी? ये उस पार अपने खेत गए थे, खेत से लौट रहे थे, तो जिसमें प्रांजल जो है वो छोटा था, तो वो अचानक नदी में डूबने लगा। कल्लू और उत्कर्ष दोनों बचाने के चक्कर में नदी में कूदे, इस वजह से तीनों लोगों की डूबने से मौत हो गई। जी, कल्लू मिश्रा, प्रांजल मिश्रा और उत्कर्ष। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने ज़बरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बालू लादकर एक ट्रक नेशनल हाईवे NH2 पर सैनी थाना क्षेत्र के गुलामपुर के पास इलाहाबाद की तरफ उल्टी दिशा में जा रहा था और उधर से आ रहे ट्रेलर जो कानपुर की तरफ जा रहा था कि आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रेलर चालक की और सहचालक दोनों की मौत हो गई, जबकि ट्रक में चालक की मौत हो गई और सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे पे गुलामीपुर गांव के निकट आज एक सुबह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 ट्रक आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बुरी तरह से लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक घायल है, उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। बॉडी बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, उसको कटवा के 2-3 घंटे लगा निकलवाने में उसको। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से जूही खालवा पुल के नीचे डूबकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही एक कार भी पुल के नीचे बारिश के पानी में डूब गई। इस दौरान कार सवार तो किसी तरह सुरक्षित निकल गया, लेकिन बाइक सवार की जान चली गई। दरअसल शहर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश में जूही खलवा पुल, गोविंद नगर, साकेत नगर, पनकी समेत कई क्षेत्रों में पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया, जिसके बीच राहगीर जूझते रहे। और जिला अस्पताल उर्सला के फार्मासिस्ट ने ट्रांसफ़र के खिलाफ 1 दिन की हड़ताल कर दी। उनका ये विरोध 24 तारीख तक जारी रहेगा। उसके बाद आवश्यक कार्य को छोड़कर बाकी सारे कार्य बंद रहेंगे। उर्सला अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट गुलाब सिंह ने बताया कि जिन लोगों के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बना दिए गए हैं, वहाँ के लोगों को पूरे साल ट्रांसफ़र किया गया। जिला मंत्री हूँ मैं। सरकार की स्थानांतरण नीति का विरोध कर रहा हूँ। हमारे जितने भी यहाँ जिले में कार्यरत चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी अधिकारी फार्मेसी हैं, वो काला फीता 20 तारीख से काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 24 तारीख तक विरोध प्रदर्शन करेंगे और 24 तारीख के बाद आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर कार्य बहिष्कार करेंगे। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उस स्वास्थ्य विभाग की कोई अलग से स्थानांतरण नीति नहीं निकाली गई। महानिदेशक महोदया से जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा जो कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति है उसी को हम मानेंगे, जो शासन आदेश करेगा वही करेंगे। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट से घर के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना से घर में रखी 4 लाख की नकदी समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत फायर सर्विस पीलीभीत की यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो आग घर में लगी हुई थी। घर थोड़ा कंजेस्टेड जगह है। पूछने पर प्रत्यक्षदर्शी से पूछने पर पता किया कि एलपीजी का एक ही सिलेंडर मौजूद है। 1-2 सिलेंडर और पाए गए। फायर सर्विस ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाने की कोशिश की, किंतु आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसीलिए हमने उस मेला ड्यूटी में लगी अपनी जो फायर सर्विस की छोटी गाड़ी है उसे भी कॉल किया, यहाँ बुलाया और आग बढ़ने नज़दीक में घरों में और आग न फैल जाए, इसलिए नवाबगंज की फायर स्टेशन गाड़ी भी हमने मौके पर बुलाई है। लगातार फायर फाइटिंग की जा रही है। स्थिति कंट्रोल में हो गई है और कोई भी जनहानि यहाँ पर।
और गोरखपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने हाथों में लालटेन और पंखा लेकर बिजली कटौती का विरोध जताया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, आखिर ये वादा जुमला क्यों हो गया? बड़ी बात, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, उसके बावजूद जनता को ये लोग त्रस्त करके रखे हैं और बिजली की मांग करने पे ये लोग हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को पुलिस का भय दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर आम आदमी पार्टी की बलिया इकाई ने भारी बिजली कटौती के खिलाफ बिजली विभाग की शव यात्रा बलिया चौक के गांधी स्मारक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम भेजा गया। जिलाध्यक्ष सुशांत राज भारत ने कहा कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। आह्वान पे पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग का शव यात्रा निकाला गया है, क्योंकि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और यहाँ पे बिजली 18-18 घंटे कट जा रही है, मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार नहीं चल रही है। बलिया जिले में विशेष रूप से सैकड़ों लाशें बिछ गई हैं बिजली की कमी से। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा बदहाल है। जिला अस्पताल के अधिकारी सब लोग एसी कूलर का पैसा लूट के खा गए हैं, लोग मर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी मुख्यतः 3 मांगे रख रही है, क्योंकि जो लोग मरे हैं ये विभाग की कमी से मरे हैं। इसलिए प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति कराई जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, मौतें न हो। दूसरी मांग हमारी ये है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मंझौला थाना क्षेत्र की मियां कॉलोनी में बिजली कटौती होने से क्षेत्रवासियों में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर गुस्सा देखा गया और लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में 2 नए ट्रांसफार्मर लगवाने का भी आह्वान किया गया और लोगों का कहना है कि गर्मी में लोगों को दिक्कत का सामना तो करना पड़ ही रहा है, इसके साथ ही पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लाइट के बगैर समस्या इतनी ख़राब है, बच्चों की, महिलाओं की, माँ बहनों की, और इतनी सबसे ज़्यादा तो परेशानी है वो पानी की है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता, जब लाइट आती है तभी तो पानी आएगा, लेकिन आज हालात ऐसे कर दिए हैं। मैं सरकार से और अधिकारियों से ये मांग करता हूँ कि वार्ड नंबर 69 मियाँ कॉलोनी करूले में जो ट्रांसफार्मर है जो आबादी में है, कभी लगाते हैं, लगाने के बाद जो है ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, कोई भी नया जो है ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं, पुराना लाके इस पर जो है रिपेयर वाला लगा देते हैं। हालात इतनी है कि आज लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मैं अपील करता हूं। और उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के बरनाहल में मानसून की पहली बारिश में वार्ड नंबर 3 सर्वोदय नगर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। वार्ड में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मकामी लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष शशि गुप्ता के द्वारा द्वेष भावना के चलते वार्ड में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे वार्ड की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। मुंसिफ टीवी चैनल के संवाददाता ने वार्ड में पहुंचकर हकीकत जानी तो सच्चाई सामने आ गई। चेयरमैन साहब अब कल भाई और ताके बाद स्थिति जो है कि जाके पानी को कोई निकास ना हो, पहली बात तो जाइए, और निकास के लिए कोई साधन हो कि तो पानी नाला बने के जाए तब व्यवस्था हो सकती जाएगी। किसकी जिम्मेदारी होती है? अब जिम्मेदार तो अभी तक तो प्रधान की आती है, अब चेयरमैन ही होगी तो चेयरमैन की जिम्मेदारी होगी साहब। तो आप लोग ऐसी तरीके से इसमें गिरते रहेंगे क्या? अब क्या करें साहब, कई सकते हैं काऊ आदमी थे तो करना सकते जाए। नहीं तो यहाँ जल भराव इतना हो चुका है, उसके बावजूद भी चेयरमैन यहाँ नहीं आए। सो तो खबरू करी बुलड़े का गऊ तो शायद मैंने कही हुई, हमने बात कही थी परिवेश से, हमने कही चेयरमैन साहब थे, हमने जहाँ तो राग बहुत खराब होएगा। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना इलाके के सिद्धवारी पेट्रोल पंप के करीब ट्रॉली पलट जाने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेंदा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान मुन्नीलाल चौधरी के रूप में हुई है।
और अमरोहा की सैदनगली पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता देंगे थाना अध्यक्ष संदीप चौधरी और चौकी इंचार्ज करमजीत सिंह उजारी क्षेत्र में देर रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी उनको एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसको घेर कर दबोच लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। थाना अध्यक्ष संदीप चौधरी ने युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे बदायूं। अखिलेश यादव को बताया सीजनल नेता, गठबंधन पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई जिलों में निकाली गई बिजली विभाग की शव यात्रा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विपक्षियों की महाबैठक पर बोले नहीं निकलेगा कोई नतीजा। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।